हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा हमारे पास। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। तो कार्बोकेटाइन हमारे पास एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्पीसीज होती है, जिसमें हमारे पास जो उसका p ऑर्बिटल है वो एक ऑर्बिटल उसका अनहाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। और यहाँ पे जो ये तीन बॉन्ड बनते हैं दे आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो ये कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो अगर कोई भी ग्रुप इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा उसकी वजह से इसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। तो देखते हैं कौन कौन सी फैक्टर्स हैं विच विल स्टेबलाइज इट। तो प्लस आई इफेक्ट विल स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन, प्लस आर इफेक्ट विल स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन, और हाइपर कॉन्जुगेशन will also stabilize the carbocation। तो हमारे पास एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले हमारे पास ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिया गया है, CH2 फ्री रेडिकल। ये हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल है। इसमें हमारा एक जो मिथाइल ग्रुप होता है वो उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, तो इट विल स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। तो इसमें हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें हमारे पास स्टेबिलिटी तो आएगी बट नॉट दैट मच। सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास फ्री रेडिकल के अगले कार्बन के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से कुछ इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन भी आएगी। आइए देखते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी उसके पास एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और उससे आगे वाले कार्बन पे हमारे पास कुछ इस तरह से हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ से जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो सकती है, और हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से, जो ये हाइड्रोजन होगा ये कुछ इस तरह से यहीं पे प्रेजेंट रहेगा, बट इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे इनके बीच में शिफ्ट हो चुकी है, और हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। इसको हम अल्फा कार्बन बोल देते हैं। तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे पास ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और उतना ही हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबलाइज होगा। ओके, तो नाउ अभी सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड में हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और इसके पास हमारे दो मिथाइल ग्रुप्स कनेक्टेड हैं। तो दो मिथाइल ग्रुप्स कनेक्टेड हैं तो ये इसको प्राइमरी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबलाइज करवा पाएंगे। एंड सेकंड थिंग, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन हैं वो भी, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। उसके बाद अगर थर्ड को देखें तो थर्ड में हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारी प्लस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी आएगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि 3 ग्रुप्स इस कार्बन को डोनेट कर रहे हैं, एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से। तो अगर 3 ग्रुप डोनेशन कर पा रहे हैं तो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी। उसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, बट जो ग्रुप कनेक्टेड है वो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, वो हमारा सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल है बट टर्सरी से कम स्टेबल है। तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इस कार्बन के पास, और यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते। तो इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही स्टेबलाइज करवा रहा है इसको। इंडक्टिव इफेक्ट सेकंड थिंग हमारा डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता रहता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा सी होगा, क्योंकि इसमें 9 हमारे पास
हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे। और सेकेंड थिंग, इसमें हमारे पास 3 इंडक्टिव इफेक्ट वाले मिथाइल ग्रुप्स कनेक्टेड हैं डायरेक्टली कार्बोकेटाइन के साथ। सो ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।